गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड नून हो गया। गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं बेटा, एनडीए का आपका फ्रीडम स्ट्रगल करेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल को हम लोग टू फेजेस में लेके चलेंगे। एक है आपका प्री गांधीयन पीरियड, जो आपका 1857 टू 1915 है। दूसरा एक आपका गांधी एरा है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा पहले अपनी क्लासेस में कर चुके हैं, वो 1950 टू 47। बात क्या करनी है कि जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल चला था, वो फ्रीडम स्ट्रगल आपका जो फेज है, टाइम है उसका 1857 टू 1947 का जो पूरा टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को हम लोगों ने क्या ले लिया था, आपका फ्रीडम स्ट्रगल का नाम ले लिया था। 1857 का रेवोल्यूशन जो है, वो आप लोगों को पता है कि क्या चीज उस रेवोल्यूशन में हुई थी। मंगल पांडे था, चाहे आपके तात्या टोपे थे या रानी लक्ष्मीबाई था, उन सब लोगों ने अपना रोल प्ले किया है और अपने अपने सेक्रीफाइसेस के बाद कंट्री के लिए, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जो आपकी यूनाइटेड किंगडम थी, उसके लिए थ्रेट पैदा कर दी थी कि इंडिया के अंदर उन लोगों का रूल करना काफी डिफिकल्ट होगा। उसके बाद नो डाउट कि वो लोग 100 साल तक और उन लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 90 इयर्स तक उन लोगों ने रूल किया है। लेकिन वो पूरा टाइम पीरियड आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या आपकी ब्रिटेन गवर्नमेंट के लिए काफी टफ टाइम पीरियड था। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसके टू फेजेस की, प्री गांधीयन यानी 1857 टू 1915, दूसरा गांधी पीरियड जो था 1950 टू 47। अब क्वेश्चन यहाँ क्या आता है, 1857 टू 1915 इस टाइम पीरियड में, जबकि हम लोगों को पता है गांधी जी का बर्थ तो 1869 में हो गया था, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड को हम गांधी जी का टाइम पीरियड काउंट नहीं करते, क्योंकि इस टाइम पीरियड तक गांधी जी 1915 तक इंडिया के में थे ही नहीं। वो कहाँ थे, साउथ अफ्रीका में अपना काम कर रहे थे। उससे पहले इंग्लैंड में अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे। बात करते हैं जो आपकी यहाँ पर आते हैं, आप सीधा किस चीज की, जिस टाइम हम लोग बात कर रहे हैं 1857 या 15 की, उस टाइम इंडिया के अंदर जो गवर्नर जनरल थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्यों इंपॉर्टेंट है, दो कारणों से इंपॉर्टेंट है। 1857 का जो आपका रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो पूरा कंट्रोल आया था, आपकी ब्रिटेन गवर्नमेंट का आया था। ब्रिटेन गवर्नमेंट का आया, उसने सारी पावर्स अपने पास ले ली थी। किससे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। किसने, ब्रिटेन के क्राउन ने या ब्रिटेन की क्वीन ने या ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने। बात एक ही है। बात उसने क्या किया, सारी पावर्स ले ली। किसके पास से, आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर एंडेड होगी इंडिया में कब, आफ्टर 1857। और 1857 के बाद जो आपकी जो चेंजेस आए, उसको देखना है बेटा। चेंजेस क्या है, आपके जो गवर्नर जनरल, जीजी से मतलब है मेरा, गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी, जिसको हम पहले गवर्नर जनरल बोलते थे, वो पोस्ट एंड होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपने यहाँ 1858 एक्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इस चीज को याद रखना है बेटा। क्या, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो उसने क्या क्या काम किया, सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर ब्रिटिश क्राउन के पास गई। दूसरे नंबर पे जो आपकी गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, उसको भी एंड कर दिया। अब वो पोस्ट क्या बन गई है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट स्टार्ट होती है। वाइस रॉय ऑफ इंडिया की जब पोस्ट स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, who was the last governor general of India and who was the first viceroy of India। तो दोनों के लिए आपका एक ही नाम आएगा, किसका, लॉर्ड कैनिंग का। क्योंकि उस टाइम लास्ट गवर्नर जनरल भी कौन थे, आपके लॉर्ड कैनिंग थे। और जिस टाइम वाइसरॉय की पोस्ट स्टार्ट हुई है, उस टाइम भी कौन थे अपनी कंट्री में, लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो चेंजेस आए वो आप लोगों ने देख लिए। क्या, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल खत्म हुआ इंडिया के ऊपर, डायरेक्ट किसका होगा, क्राउन का होगा। दूसरे नंबर पे गवर्नर जनरल की पोस्ट बंद हो गई है। अब पोस्ट क्या बन गई है, वाइसरॉय की पोस्ट बन गई है। इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और इंडिया के लास्ट जो क्या थे, गवर्नर जनरल, वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। यहाँ से बात करते हैं कुछ और। 1870 जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको ही करते जाएंगे। 1872 की बात है, लॉर्ड मेयो, अपनी कंट्री में एक वॉइस रॉय आता है, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जब कंट्री में आता है, तो वो क्या था, अंडमान निकोबार पे
फ्रीक्वेंटली जाता रहता था। अंडमान निकोबार आइलैंड आपको पता है उस टाइम क्या बोलते थे उसको, काला पानी की जेल। क्या होती थी अंडमान निकोबार में? काला पानी की जेल। काला पानी की जो जेल थी वहां का एक कैदी था, प्रिजनर जो था, शेर अफरीदी। काला पानी की जेल के अंदर जो प्रिजनर्स होते थे उनकी लाइफ काफी दुखी लाइफ थी, काफी लोग परेशान करते थे उनको। मतलब सबसे अगर टफ किसी को पनिशमेंट देनी होती थी तो वो क्या करते थे, काला पानी में उनको भेज देते थे। शेर अफरीदी जो था उस जेल से भाग चुका था। जेल से जब वो भागता है तो जब लॉर्ड मेयो आपके अंडमान निकोबार की ट्रेवल कर रहे थे वहां पर शेर अफरीदी उनको चाकू से मार देते हैं, उनके पेट में चाकू भोंक के उनको मार दिया। अब यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा, मार दिया कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट वाइस रॉय जिसको हत्या की गई थी, जिसको असैसिनेट किया गया था इंडिया के किसी रेवोल्यूशनरी ने या किसी प्रिजनर ने, तो वो फर्स्ट था लॉर्ड मेयो, जिसको 1872 में इंडिया में आया था। मार दिया था किसने? शेर अफरीदी ने। कैसे मारा था? चाकू से मारा था। कहाँ मारा था? अंडमान निकोबार में मारा था। क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन क्या होगा, वो फर्स्ट वॉइस रॉय क्या है? क्योंकि उससे पहले छोटे सिपाही वगैरह तो मरते रहते थे, लेकिन जो हाईएस्ट पोस्ट की किसी ने मर्डर किया था वो कौन था? लॉर्ड मेयो था। क्वेश्चन। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, 1885 का टाइम पीरियड। 1885 का टाइम पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लाइफ में? क्योंकि उस टाइम अपनी कांग्रेस पार्टी फॉर्म हुई थी। क्या थी कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी। फॉर्म किसने की थी? एओ हयूम, एक इंग्लिश था। कौन था? एक इंग्लिश था, एओ हयूम। सारे इंग्लिश एक जैसे नहीं थे, सारे अंग्रेज एक जैसे नहीं थे। इन लोगों को लगा, एओ हयूम को लगा कि कुछ इंडिया के बारे में, कुछ उसके बेटरमेंट के बारे में सोचते हैं, तो एओ हयूम ने 1885 में क्या किया? कांग्रेस की फॉर्मेशन। अब कांग्रेस की फॉर्मेशन कहाँ हुई या कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहाँ होता है, इस चीज के बारे में इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट सेशन की बात करते हैं। जाहिर सी बात है कि जिस टाइम उसको फॉर्म किया होगा कांग्रेस को, उसी टाइम फर्स्ट सेशन भी होगा। वो फर्स्ट सेशन पहले इसकी फॉर्म कहाँ हुई? बॉम्बे में हुई। फर्स्ट सेशन भी कहाँ होगा? बॉम्बे में ही होगा। मुंबई नहीं लिखना, बॉम्बे लिखना है जब तक आपका ये आपका पूरा फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम पीरियड चलता है। कहाँ? बॉम्बे में फर्स्ट सेशन हुआ। कहाँ पर हुआ फर्स्ट सेशन? संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज में फर्स्ट सेशन होता है और जो इसमें पार्टिसिपेंट होते हैं वो 72 मेंबर्स इसके पार्टिसिपेंट बनते हैं। 72 मेंबर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। फिर कुछ और चीजें ऐसी करते हैं कांग्रेस सेशन से रिलेटेड। वो क्या थी? जो इसकी फर्स्ट चीजें होंगी, कोई भी जो आपकी होंगी वो। अब क्या है? फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, आपकी फॉर्म किसने किया? एओ हयूम ने किया, लेकिन वो क्या था? फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं था। याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही होगा, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आपके नेशनल कांग्रेस। तो उसमें हम लोगों के माइंड में यही जाएगा जिसने फॉर्मेशन की है एओ हयूम वही हो सकते हैं। नो, उसने सिर्फ फॉर्मेशन की थी। जो प्रेसिडेंट होंगे वो डब्ल्यूसी बनर्जी होंगे, ब्योमकेश बनर्जी। लिख लो कॉपी पे, वैसे मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं पर बहुत गंदे हैं, वो देख लेना तुम लोग अपनी कॉपी में से। ब्योमकेश बनर्जी। ब्योमकेश बनर्जी। अच्छा, टाइम क्या होगा ब्योमकेश बनर्जी का? 1885 ही होगा, क्योंकि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और फर्स्ट सेशन के वही प्रेसिडेंट थे बॉम्बे के अंदर। फिर हम देखते हैं फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। सर, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे आपके, सर बदरुद्दीन तैयब जी। सर बदरुद्दीन तैयब जी। सर बदरुद्दीन तैयब जी की बात करते हैं। सर बदरुद्दीन तैयब जी कब थे? 1887 में। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में आपकी नेशनल कांग्रेस पार्टी के क्या होते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। अभी ठीक है, होम किसने की थी? इंग्लिश ने की थी, लेकिन इंग्लिश प्रेसिडेंट नहीं थे, अभी इंडियन लोग चल रहे थे। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन था? सर जॉर्ज यल। सर जॉर्ज यूल थे, जो 1888 में सेशन हुआ कांग्रेस का। कहां पर? आपके इलाहाबाद में। ठीक है, कहां? इलाहाबाद में। फिर आपकी फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा बच्चे। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं तो आप नाम दोगे एनी बेसेंट का। 1917 में कलकत्ता में हुआ था। 1917 में कलकत्ता में सेशन होता है।
ठीक है। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में। एनी बेसेंट का क्या रोल रहेगा? होम रूल की वो रहेंगी प्रेसिडेंट। होम रूल जो इनका मूवमेंट चला था, होम रूल लीग मूवमेंट, दो लोगों ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने और आपकी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट बिलोंग कहां से करती थी? आयरलैंड से बिलोंग करती थी। और इन्होंने जो फिर आपका 1916 का कांग्रेस सेशन होगा उसमें आपकी जो कांग्रेस 1907 में स्प्लिट कर जाएगी, आपकी दोनों कांग्रेस को प्लस आपकी मुस्लिम लीग को भी इसका मेंबर एक ही कर दिया था सबको। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट। अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो एनी बेसेंट, क्वेश्चन आता है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट तो आपकी सरोजिनी नायडू का नाम जाएगा। सरोजिनी नायडू कानपुर में लेंगी, वो लिखा नहीं हुआ, आप कॉपी में लिखा है मेरी, वो देख लेना वहां से नोट। वो 1925 में क्या थी? प्रेसिडेंट बनती है किसकी? कांग्रेस की। कानपुर में सेशन हो रहा है। फिर आपके यंगेस्ट जो सबसे जवान थे, जो सबसे कम उम्र के थे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट मौलाना आजाद। मौलाना आजाद 1923 में दिल्ली के अंदर जो सेशन होता है, मौलाना आजाद 1923 दिल्ली में जो सेशन होगा वहां पर ये क्या बनते हैं? इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर हम बात करते हैं कि गांधी जी पूरे लाइफ टाइम में एक बार प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के। वो कब बने थे? 1925 में कांग्रेस सेशन जब होता है कर्नाटका के बेलगांव में होगा, वहां पर उन्होंने क्या किया था? कांग्रेस का एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने रोल प्ले किया था। देन बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम किस कांग्रेस सेशन के अंदर आपका वंदे मातरम गाया गया था? फर्स्ट टाइम किस कांग्रेस सेशन के अंदर आपका वंदे मातरम गाया गया था? 1896 का जो कलकत्ता सेशन था वहां पर वंदे मातरम फर्स्ट टाइम गाया गया था। अब लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किस बुक के अंदर लिखा था? आनंद मठ बुक के अंदर लिखा था। फिर इसी के साथ एक और चीज का क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। वो क्या था कि फर्स्ट टाइम आपका क्या जन गण मन नेशनल एंथम जो है हम लोगों का, वो कब गाया गया था? वो 1911 में गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। किनके ऑनर के लिए गाया था? जब जॉर्ज फिफ्थ एलिजाबेथ की सॉरी क्वीन विक्टोरिया की डेथ के बाद जो उनका नेक्स्ट जो किंग था जॉर्ज फिफ्थ, वो इंडिया आया था अपनी वाइफ मैरी के साथ। और जब वो अपनी वाइफ मैरी के साथ आता है तब रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उनको गा के सुनाया था जनगण मन। तो जनगण मन ऐसा बोला जाता है कि बहुत से लोग इस जनगण मन को नहीं भी गाते, बोलते हैं कि ये तो जॉर्ज फिफ्थ के लिए गाया गया था तो हमारा नेशनल एंथम नहीं है। ऐसा भी बोला जाता है कि खुद रविंद्रनाथ टैगोर इसको गाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके बड़े भाई थे जिन्होंने उनको बोला कि ऐसा गाया जाए, क्योंकि वो उस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में या ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी एडमिनिस्ट्रेटिव थे उसमें हाईएस्ट पोस्ट पर थे, उनके कहने पर उन्होंने ये गाया था। रविंद्रनाथ टैगोर को ही फिर इस चीज के बाद नाइटहुड की टाइटल मिला था। नाइटहुड का टाइटल मिलता है और इंडियन फर्स्ट जो थे नोबेल प्राइज मिला था वो भी रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए। ठीक है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन साथ में ही देखते रहेंगे। तो ये क्या हो गया? 1911 में फर्स्ट टाइम कांग्रेस 1911 में फर्स्ट टाइम आपका क्या जनगण मन। 1896 में फर्स्ट टाइम कांग्रेस सेशन के अंदर वंदे मातरम गाया गया था, कलकत्ता में सेशन हुआ था। फिर एक और आता है कि आपके पूर्ण स्वराज की डिमांड कौन से सेशन में हुई थी? 1929 का जो सेशन था तो वहां पर क्या हुई थी? आपके पूर्ण स्वराज की डिमांड हम लोगों ने की थी। पूर्ण स्वराज की डिमांड होगी। अब बात आती है कि सारा टाइम पीरियड हम लोगों को याद नहीं रहता, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता रहता है, हम लोगों को याद नहीं रहता, लेकिन अगर हम उसको टाइम लाइन से याद करेंगे याद रह सकता है। तो टाइम लाइन स्टार्ट करते हैं 1905 से 19 सॉरी 1905 का। अब एक चीज के साथ हम कई कई चीजों को रिलेट करते हुए चलेंगे। 1905 में क्या? बंगाल का पार्टीशन। ठीक है। 1905 में ऐसी एक कोई घटना होती है अपनी कंट्री के अंदर, जो इंग्लिश अपने वॉइस रॉय थे या गवर्नर जनरल थे, जो इंग्लिश वॉइस रॉय थे उन्होंने क्या किया? अपने बंगाल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बंगाल एक बहुत बड़ी क्या थी? एक बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ी स्टेट थी जिसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल था, लेकिन कंट्रोल तो किया भी जा सकता था। लेकिन ब्रिटिश लोगों को लगता था इसको क्या करना है, हिंदू और मुस्लिम लोगों में क्या कर दे,
डिवाइड कर देते हैं दो ग्रुप, क्योंकि 1885 में जब से आपकी कांग्रेस बनी थी, इसमें मोस्टली लोग पार्टिसिपेट कौन करते थे, हिंदू लोग होते थे, दबदबा हिंदू लोगों का था। और 1885 टू 1905 तक इंग्लिश लोगों की एक फिलोसफी थी, हिंदू और मुस्लिम को अलग रखना। वो हर बार फेवर हिंदुओं को कर देते थे, मुस्लिम को नहीं करते थे, सिर्फ ये बोलते थे कि हम उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं इसलिए आपको फेवर करते हैं। तो उन दोनों को अलग करने का इन लोगों की ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। 1905 में क्या होता है, बंगाल पार्टीशन होता है। अब बंगाल पार्टीशन आपने कर दिया, बंगाल का पार्टीशन करेगा कौन, आपके लॉर्ड कौन थे, कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन जो थे इंडिया के अंदर, वो बंगाल का पार्टीशन करते हैं। जैसे ही बंगाल का पार्टीशन होता है, फिर अपने यहाँ क्या होता है, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होगा, मूवमेंट स्टार्ट होगा स्वदेशी मूवमेंट। तो वो भी कब होगा, 1905 में स्टार्ट होगा। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। हम लोगों ने 1905 के कुछ और इंटरनेशनल भी आपने इंसिडेंट देखे हैं, वो क्या क्या है याद कर लो थोड़ा सा। एक तो 1905 में ड्यूमा इंट्रोड्यूस हुई थी। ड्यूमा क्या है, आपकी रशिया की पार्लियामेंट है। तो 1905 में रशिया के पास क्या आ गई थी, ड्यूमा आ गई थी, उनकी पार्लियामेंट। 1905 में ही रशिया जापानीज वॉर हुआ था। 1905 में ही रशिया के अंदर ब्लडी संडे भी हुआ था। ठीक है, ये साथ साथ में सारी चीजें याद करते हुए चलना है। 1905 में क्या हुआ, बंगाल का पार्टीशन हुआ, किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया। 1905 में क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट होता है आपका, वो कौन करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर करेंगे, गरम दल के नेता करेंगे। और एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे, जिसको आप क्या बोलते हो, बाल, पाल और लाल। ये क्या करेंगे, आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है तो इन्होंने क्या करते हैं कि आपने बोलते हैं कि सिर्फ नॉन सॉरी, तब तक नॉन वायलेंस की तो बात नहीं थी, कि कांग्रेस के बस की कोई बात नहीं है, हम लोग इनसे अलग होके अपना काम कर सकते हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग फॉर्म होगी। मुस्लिम लीग क्योंकि अब क्या हो गया, ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल, जो वेस्ट बंगाल था वो हिंदुओं की स्टेट हो गई है। ईस्टर्न बंगाल जो आपका बांग्लादेश है, आज आसाम है, वो क्या हो गई थी आपकी, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, वो सब क्या हो गए थे, मुस्लिम स्टेट हो गए थे। मुस्लिम स्टेट के बाद 1906 के अंदर आपकी मुस्लिम लीग फॉर्म होती है। मुस्लिम लीग जो फॉर्म होगी वो आपकी कौन करेगा, कौन थे वो, ढाका की, तो ढाका में थी। एक मिनट में कॉपी देख लेती हूँ। मुस्लिम लीग को फॉर्म किसने किया, अरे यार मैं तो भूल ही गई हूँ। तुम लोगों को याद होगा, खुद देख लेना, मुस्लिम लीग कब हुई थी फॉर्म, किसने की थी, मैं भूल गई हूँ। ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी, आगा खां और सलीमुल्लाह खां, याद आ गया। आगा खां और सलीमुल्लाह खां थे जिन्होंने ढाका, ढाका क्या है आपकी बांग्लादेश की कैपिटल है, 1906 में आपकी ये फॉर्म हुई थी। 1906 में आपकी किसने, आगा खां, और आपके दूसरे कौन थे, सलीमुल्लाह खां। सलीम उल्लाह खां ने इसको फॉर्म किया। कहाँ पे किया, ढाका में किया। ढाका क्या है आपके बांग्लादेश की कैपिटल है। 1906 में फॉर्म होती है और 1907 में उन्होंने क्या किया, इसका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया। किसका, आपकी मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया। 1908 में उसका फर्स्ट सेशन भी होगा। फर्स्ट सेशन जो होगा आपका अमृतसर में होगा। क्या होगा, अमृतसर में फर्स्ट सेशन होगा। लाइट चली गई भाई, 2 मिनट और रुक जाओ फिर, जितनी देख सकते हो। 1907 की बात करते हैं, सूरत आपका कांग्रेस सेशन होगा। इंपॉर्टेंट सेशन है बेटे, याद रखना। सूरत सेशन था, इसमें क्या होता है, कांग्रेस स्प्लिट होती है। स्प्लिट क्या, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग बन जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल के, और कुछ बन जाते हैं आपके मॉडरेट लीडर। मॉडरेट लीडर में कौन थे, आपके दादा भाई नारोजी है, गोपाल कृष्ण गोखले है, और कौन थे आपके व्योमेश, ये गोपाल कृष्ण गोखले। अब आपके दादा भाई नारोजी फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पर कैपिटा इनकम का कंसेप्ट दिया था।
और बिलो पॉवर्टी लाइन की बात आपके दादा भाई नारोजी ने की थी। इंडिया के ओल्डेस्ट मैन भी किसको बोलते हैं? दादा भाई नारोजी को बोलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, मॉडरेट के लीडर की बात कर रही हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। एक्सट्रीमिस्ट के लीडर वही बालपाल लाल थे। बालपाल लाल के बारे में जो आपके लाला लाजपत राय हैं, लाला लाजपत राय के बारे में बात करनी है, वो हिसार बोर्न थे और उनका जो पॉलिटिकल करियर चलेगा वो लाहौर में चलेगा। फिर जो इनको साइमन कमीशन को ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस टाइम सैंडर्स ने इनके ऊपर अटैक करवा के इनकी डेथ हुई थी। बाल कृष्ण की बाल की बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर तिलक क्या थे? उन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे। 2 न्यूज़पेपर कौन से स्टार्ट किए थे? एक तो आपका केसरी और एक मराठा। केसरी और मराठा काफी पावरफुल से उनके न्यूज़पेपर थे। उसके साथ ही उन्होंने क्या किया था? हाँ, 2 फेस्टिवल्स भी उस टाइम पे स्टार्ट करवाए थे। एक तो आपका ये जो क्या होता है यार, गणपति मौर्य सा जो होता है, गणपति फेस्टिवल जो होता है, गणेश चतुर्थी। और दूसरा एक और था शिवाजी से रिलेटेड, शिवाजी मराठा से रिलेटेड फेस्टिवल है, जो आज तक भी महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से और थ्रू इंडिया भी सेलिब्रेट किया जाता है, ये गणेश चतुर्थी को। तो आपके ये कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। 1908 में खुदीराम बोस की बात करते हैं, यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी था। अब इसमें यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी था, उसके साथ साथ क्या बात करनी है, जो आपका खुदीराम बोस था, इसको फांसी की सजा हुई थी। खुदीराम बोस को क्या हुई थी? फांसी की सजा सुनाई गई थी। जो सबसे छोटी उम्र का था, ये अप्रोक्सीमेटली क्या था, 14 साल का था। 14 साल 7 महीने, कई बुक्स में इसको 15 साल का भी लिखा होता है, कईयों में इसको 18 साल का भी होता है। बिहार में इसने क्या किया था? एक जज को मर्डर कर दिया था 14 साल की एज में। वो मर्डर क्यों किया था? क्योंकि वो जो सेशन जज था, वो ठीक से जस्टिस नहीं देता था। अगर अंग्रेज लोग कुछ करते थे, उनको माफ कर देता था। इंडिया का कोई चाहे कुछ करे भी ना, उसको पनिशमेंट दे देता था। तो इसलिए उसको चिढ़ आई उससे और उसने उसको मार दिया था। ठीक है। 1909, अब इतना ही करूंगी यार, बाकी तुम लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो में दूंगी। ठीक है। थैंक यू। एक बार अनम्यूट कर लेती हूँ।